जितनी भी राजनीतिक पार्टियां अम्बेडकर का नाम लेना मजबूरी हो गया है। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं जनता चौक। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मौन पूर्वक, और पोस्टर भी लगाए हैं कि बीजेपी राज में दलित छात्रों पर अत्याचार चरम पर है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हम बात करेंगे कि क्या है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत कुमार कनौजिया है। मैं ठीक है, लेकिन आज आप लोग जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, क्या मुद्दे हैं, क्या हुआ कि ऐसा आप लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि इस हद तक की धरना प्रदर्शन करना पड़ा यहाँ के प्रशासन के लिए? मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय ये हुआ है कि मुझे झूठा अनुशासनहीनता का झूठा आरोप लगाकर मेरे ऊपर मेरा निष्कासन कर दिया गया है। झूठा आरोप, जो क्या आरोप क्या था? आरोप ये लगाया कि मैं लड़कों को भड़काते आया हूँ 14 साल से, लड़कों को तोड़फोड़ में भड़काता रहता है, तोड़फोड़ में। तो यही सब झूठे आरोप लगाए गए कि मैं मेरी आदत है, ये है कि लड़कों को भड़काना। तो क्या आपके सही ऐसी कोई घटना हुई? कभी आज तक 14 साल में नहीं हुआ। आज तक यूनिवर्सिटी ने कभी कार्रवाई नहीं की है। अब बताइए कि अब झूठा आरोप लगा दिए 14 साल से, अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए कभी भी। कहीं कोई साजिश के तहत ऐसा तो नहीं? ये देखिए, साजिश तो ये है कि मैं जागरूक हूँ, लोगों को जागरूक करता रहता, बहुजन की आवाज बनता हूँ, मेरी अम्बेडकरवादी विचारधारा से का पालन करता हूँ, लोगों को यही विचारधारा का लोगों को जागरूक करता रहता बाबा साहब के बारे में। और जो जातिगत भेदभाव लोगों के साथ होता है, अपने समाज के लोगों को, छात्रों के साथ, मैं उनकी आवाज बनता हूँ। यही खटक गया, यही जातिगत भेदभाव हुआ मेरे साथ। मुद्दे क्या है? क्योंकि जो आपका निलंबन है ये तो ठीक है, किस प्रकार से आप बाबा साहब के विचारों को, गौतम बुद्ध के विचारों को, ऐसे तमाम जो जागरूक अभियान आप लोग चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आपका जो कर्तव्य होता है, आपकी जो पूरी तरीके जो जागरूकता, जो तमाम मुद्दे होते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए, ऐसे हमारे हक की लड़ाई होती है, क्या मुद्दे रहते हैं? मुद्दे ये है, जैसे अम्बेडकर जयंती होती है, अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर जयंती मनाता हूँ। ये लोग मनाने नहीं देते तो मैं जबरदस्ती मनाता हूँ, तो उनको दिक्कत होती है। फूले जयंती मनाता हूँ तो ये तो अम्बेडकर जयंती मनाते पूरा देश मनाता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम लोग हैं, अपने दलित समाज के जो लोग हैं वो भी मनाते हैं, नहीं है वो भी मनाते, क्योंकि वो देश की एक नींव रखने वाले, वो बहुत महापुरुष माने जाते हैं। यहाँ पर मनाने में क्या दिक्कत होती है? दिक्कत वो सिर्फ राजनीतिक, उनकी मजबूरी। आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां अम्बेडकर का नाम लेना मजबूरी हो गया है। और इस यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल नहीं। पिछले साल हम लोग को अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने दिया गया था, गार्डों के द्वारा 23 बच्चे जेल भी चले गए थे। अम्बेडकर जयंती मनाने, अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने के वो आवाज उठा रहे, क्यों अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं जयंती, तो उस पर विरोध करने लगे थे। उस पर वाइस चांसलर ने 23 बच्चों को जेल भिजवा दिया था। ये ऐसी नौबत है, बताइए। अम्बेडकर जयंती भी मनाना बड़ा गुनाह है दलित छात्रों का, वो भी अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी है। अभी आप कह रहे थे कि यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं पे भी कुछ सवाल खड़े कर रहे थे। कैसी व्यवस्थाएं? पानी को लेके भी व्यवस्थाएं आप बता रहे थे, और शिक्षा को लेके तमाम चीजें व्यवस्थाएं बता रहे थे। देखिए, यहाँ विश्वविद्यालय में प्रॉपर क्लास नहीं, वो सीनियर जो जातिवादी प्रोफेसर लोग हैं वो क्लास प्रॉपर नहीं लेते हैं। यही मैं क्वेश्चन वाइस चांसलर से 17 सितंबर को कर दिया था। और जो इस विश्वविद्यालय में पानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी कहीं नहीं, खाना तक शुद्ध नहीं मिलता है कैंपस में। अगर कोई छात्र बोल देता है तो उसके घर फोन कर दिया जाता है, तो डर जाती है। बताइए, अभी हमारे घर जो पुलिस वाले भी फोन कर दे तो हमारे गार्जियन डर जाएंगे कि लड़का क्या कर रहा है। उनको हकीकत नहीं पता है, क्योंकि उतनी एजुकेशन पहली जनरेशन में निकल के आए। मुझे पता है हकीकत क्या है। यूनिवर्सिटी में प्रॉपर क्लास नहीं होती है, एडमिशन टाइम पे नहीं होता है। जुलाई में होना चाहिए, अक्टूबर में होता है। तो वही सब आवाज बनने की वजह से मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया। तो ये थे हमारे साथ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगा, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल सरकार पे भी खड़ा होता है, और जिस प्रकार से यहाँ की जो यूनिवर्सिटी प्रशासन पे भी खड़ा होता है कि जिस प्रकार से यहाँ का जो प्रशासन है, इनके प्रति जो व्यवहार रहा, ऐसे जो तमाम आरोप लगाए गए, इसको लेकर भी तमाम जो चर्चाएं हुई, जो बातें हुई, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, तो इसको लेकर भी तमाम सरकार को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इनसे मिलजुल कर बात को हल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो मुद्दा होता है, उनके लिए भविष्य का काम करता है। तो ये सारे जो तमाम मुद्दे थे, इस पर हमने चर्चा की। आगे के लिए देखते रहिए जनता चौक। नमस्कार।